मैं नेहा शर्मा, आपके इंग्लिश टीचर, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ। तो ये जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये 9th एंड 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। जो भी है आपको इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड कुछ मेरे पास एग्जाम्पल भी हैं, वो आपको बताना चाहती हूँ कि कैसा मतलब इनडायरेक्ट होता है और किसमें डायरेक्ट नरेशन होती है। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। डायरेक्ट नरेशन, ये जो डायरेक्ट नरेशन होती है इसमें लिखा है कि जो भी है वक्ता यानी स्पीकर के शब्द वर्ड्सों को जो का त्यों लिखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि मतलब वक्ता मतलब एक आपका हिंदी रूप हो जाता है स्पीकर का। स्पीकर का अगर मैं साधारण रूप बोलूँ तो यानी कि जो भी बोलता है उसे हम वक्ता कहते हैं, ठीक है। तो स्पीकर हमारा इंग्लिश वर्ड हो जाता है, वक्ता हमारा क्या रहता है मतलब हिंदी रूप हो जाता है। वक्ता के शब्द मतलब जो भी वक्ता जो भी बोलता है, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू आगरा, तो ये मेरे जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये मेरे क्या हो जाते हैं, वर्ड्स हो जाते हैं, और इनको जो वर्ड्सों को जो का त्यों लिखना ही जैसे लिखना ही डायरेक्ट नरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा। ही सेड मतलब उसने कहा आई एम गोइंग टू आगरा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, ये डायरेक्ट नरेशन है कि उसने बोला है कि मैं आगरा जा रहा हूँ। अब इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आपको उसमें भी बस यही होता है कि वक्ता के शब्दों को बस हमें चेंज करना होता है और उसका मीनिंग हमें चेंज नहीं करना होता है। क्या मीनिंग जो होता है हमारा, देयर इज नो चेंज, ठीक है। कि देयर इज नो चेंज, बट सेंटेंस चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ही सेड दैट, दैट इसलिए आया है क्योंकि हम जब भी इन्वर्टेड कॉमा होता है डायरेक्ट नरेशन में उनको हटा करके इनडायरेक्ट नरेशन में दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का, ठीक है। वैसे ही वॉज गोइंग टू, दैट का यूज करते हैं, फिर उसको आगे आपको क्या करना होता है, वही सेंटेंसेस लिखते हैं, उसको चेंज करके लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? ही वॉज गोइंग टू आगरा, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें आपको कुछ चीजें भी हैं जो भी आपको बताना है, वो क्या है, ये जो आपका रहता है, ये आपका ये जो पार्ट रहता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्क रहता है। क्या रहता है? रिपोर्टिंग वर्क, इसको रिपोर्टिंग वर्क बोलते हैं। इस और ये वाला जो पार्ट रहता है ये आपका रहता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कॉमा से पहले यूज होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्क, और रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के बाद और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारा वो जो मतलब जो स्पीकर के द्वारा वर्ड्स बोले जाते हैं उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो भी टॉपिक होता है उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्क जो भी उसने कहा है, रिपोर्ट कॉमा से पहले जो भी वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्क, ओके।